शांति। व्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 3। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। आज का विषय है अनुभव करो और कराओ ज्वाला रूप सेवा। अव्यक्त इशारे। समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मणात्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भट्टियां करो या आपस में संगठित होकर रुझान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएंगी। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो? अच्छा पुरुषार्थ की निशानी है कि ठीक है। बाबा बहुत दिनों से कह रहे हैं अनुभव करो और करो। तो आज हम लोग भी जब हिंदी का पूरा होगा तो 3 मिनट बैठेंगे। ये अभ्यास काफी करने की जरूरत है। जो बाबा कह रहे हैं कि सोचता स्वरूप नहीं, सोचना होता है जैसे कमेंट्री है या अपने अंदर भी रिपीट करते हैं थॉट्स को। दूसरा होता है स्वरूप बनना। तो मुझे एक दृश्य सामने आ रहा है जो दादी प्रकाश मणि हम लोगों को बहुत सुनाती थी कि बाबा के सामने जब भी कोई परिस्थिति आती थी तो बाबा जैसे धैर्यता की मूर्ति, गहरी गहरा साइलेंस में चले जाना, अशरीरी स्थिति बना के बैठ जाते थे। तो जैसे एक तो जो कुछ सामने वाला कह रहा है, क्योंकि उन दिनों में विरोधी बहुत थे और विरोधी जो कहते थे बातें वो काफी स्ट्रांग होते थे। तो लग सकती है ना कितना भी कहो, पर बाबा को बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता था। दादी कहती है हम लोगों को थोड़ा जोश आता था, ये लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं, ये राइट नहीं है, मैं तो स्टॉप कराती हूँ। तो बाबा हाथ से कहता बैठ जाओ, मतलब बैठो, क्योंकि थोड़ा तो होता है ना यंग एज में। तो हम लोग भी स्वरूप बन करके, परिस्थिति है पर अगर अभ्यास किया हुआ है, जैसे बाबा के कमरे में जाते थे, जब भी जाते थे, जैसे बाबा एक मूर्ति बन करके, तो हम लोगों के जाने से कभी कोई अनुभव होता था, कभी कोई होता था। बाबा बोलते नहीं थे, परंतु क्योंकि स्थिति थी, बाबा स्वरूप में बैठते थे तो हमें अनुभव होता था। अभी भी मुझे याद है इतनी गहरी ऐसे साइलेंस में बाबा बैठते थे। फिर हमने दादियों को भी देखा, कोई भी बात होती थी उस स्वरूप में बैठ जाते थे। तो हम लोग भी
आर्ग्यूमेंट करें, अपने को डिफेंड करें, कुछ भी बोलें नहीं, एक गहरी साइलेंस में चले जाना है। तो ये सब अनुभव अभ्यास से होता है, अभ्यास की काफी आवश्यकता है। तो आज बाबा कह रहे हैं अनुभव करो, और कराओ। तो बाबा ने कहा उस उसको कहेंगे ज्वाला रूप सेवा। सेवा भी आजकल बेशक सब कुछ करना है, करते हैं, लेकिन सच्ची सेवा क्या है? अ, अनुभव करना और कराना। समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला रूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। क्योंकि अगर आपस में सभी ब्राह्मण समीप होंगे तो एक मत हो सकते हैं नहीं। जैसे कहेंगे चलो सभी बैठो, तो बैठ जाएंगे। अगर एक मत नहीं होगी, समीप नहीं होंगे, तो हर एक जिसको जो करना है वो करते रहते हैं। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। कोई भी है ना, आपको लगता है अभी हमको ये करना चाहिए, तो सब बैठ जाओ। तो बाबा कहते हैं उसके लिए चाहे वठियां करो, चाहे आपस में संगठित होकर के रूहानियत रूहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। तो इस सेवा में लग जाओ। तो बाबा कहते हैं छोटी मोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएंगी। छोटी मोटी बातें। हम्म, तो जैसे अब हम लोग उदाहरण लेते हैं कि हमको 3 मिनट के लिए अपने स्वधर्म में टिकना है, तो हम सब अभी बैठते हैं संगठन, यहाँ भी हम लोग संगठन में हैं और सभी अपने स्वधर्म में टिको। इस प्रकार से
दिन में कई बार, चाहे तो सवेरे हम कोई एक स्थिति ले लें कि मुझे इस सामान में रहना है, या मुझे आज समाने की शक्ति का स्वरूप रखना है। कोई भी एक स्वरूप सवेरे लेके फिर दिन भर उसी स्वरूप का अभ्यास करें। स्वरूप में सोचना नहीं है, परंतु सोच तो चलेगा ना, एक आध मिनट का। फिर उसके बाद एकदम उस स्थिति में आ जाओ, तो स्थिति का जो प्रभाव होगा ना, वो परिस्थिति को बदल देगा। बाबा के समय पर बहुत तरह की परिस्थिति आती थी। छोटी सी संस्था थी, थोड़े से लोग थे। अभी तो देखो बहुत बड़ा ईश्वरी परिवार हो गया। तो हमको निर्भय भाई कहते थे, जब हम शुरू शुरू में यहाँ आके रहे, तो कोई बात होती थी, बोला देखो, जितना बड़ा परिवार उतनी ज्यादा बातें, छोटा परिवार होता है तो कम होती है। तो समझ गए। फिर कोई भी बात होती है, हमें क्या करना है, अपनी जिस शक्ति की जरूरत है उस शक्ति की स्थिति में स्थित हो जाओ। बहुत हलचल है, आप शांत रहो, एकदम अचल और शांत। तो जब आप शांत रहेंगे, फिर देखो उसकी रिजल्ट क्या है ना। जो बाबा कहता है ये तो सेवा है। कितना भी दूसरी आत्मा, उसको फीलिंग आएगी और उसको कुछ प्राप्ति होगी और परिवर्तन आएगा। क्योंकि हम यही चाहते हैं ना कि स्वयं में परिवर्तन हो, दूसरों में परिवर्तन हो। तो इसी अभ्यास से होगा। तो मैं समझती हूँ कि सभी मिलकर के यही लक्ष्य रखें, और क्या होगा फिर धीरे धीरे ना, मन करता है कि अभी इस स्थिति में बैठ जाओ। हाँ, जैसे अंदर में, हाँ, जिसको पुल बोलते हैं या खींच होती है कि मुझे साइलेंस में रहना, इस बात में मुझे जवाब नहीं देना, इस बात की मुझे डिटेल में नहीं जाना, मुझे सहन करना है या समाना है। जो भी शक्ति की जरूरत हो, उस शक्ति में हमें टिक जाना चाहिए। तो देखें, उस अगर हम सब करते हैं सारे ही विश्व में, अगर हम इसको मिलके करेंगे, तो बहुत डिफरेंट तरह की सेवा होगी। क्या सेवा होगी वो फिर अनुभव करेंगे। ठीक है। ओम शांति।